नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक संध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। हम झूठों के आगे सच बोल बैठे, हम झूठों के आगे सच बोल बैठे। वो शहर था नमक का, हम जख्म खोल बैठे। शाहिद कबीर साहब बड़े शायर। एक गज़ल इनकी छोटी लेकिन गहरी। बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है। हम खफा कब थे, मनाने की ज़रूरत क्या है। आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम। आप जब हैं तो ज़माने की ज़रूरत क्या है, आप जब हैं तो ज़माने की ज़रूरत क्या है। तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफ़ी है। बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है, बेठिकानों को ठिकाने की ज़रूरत क्या है। आखिरी शेर देखिए। दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में। हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है। क्या बात है, हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है जी। कुछ खटकता तो है पहलू में मेरे रह रह कर, कुछ खटकता तो है पहलू में मेरे रह रह कर। अब खुदा जाने तेरी याद है या दिल मेरा। अब्बास ताबिश साहबा, इनकी एक गज़ल, अच्छे शायर हैं। छोटी गज़ल है ये, गहरी बहुत है। देखिएगा। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता। ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश। बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। मैं आप उठाता हूँ शब रोज़ की जल्लत, मैं आप उठाता हूँ शब रोज़ की जल्लत। ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता, ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। आखिर शेर देखिए। वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ, वो कौन है उससे तो मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ। जो मुझको किसी और का होने नहीं देता, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। ताबिश साहब की एक गज़ल है कि दगाबाजों की बारात में दुल्हे का मामा कौन होगा, दगाबाजों की बारात में दुल्हे का मामा कौन होगा। हर कोई कलगी वाला है, देखें सगे वाला कौन होगा। महमूद रामपुरी साहब, इनकी एक गज़ल जी। जोर कब तक सहा करे कोई, क्या बात है। जोर कब तक सहा करे कोई, सब्र कब तक किया करे कोई। कहीं दुश्मन भी दोस्त होते हैं, कहीं दुश्मन भी दोस्त होते हैं। तुम ना समझो तो क्या करे कोई, हाँ क्या बात, तुम ना समझो तो क्या करे कोई। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तुम बड़े पारसा सही लेकिन, तुम बड़े पारसा सही लेकिन बदगुमानी का क्या करे कोई, बदगुमानी का क्या करे कोई। क्या बात, दे के दिल तुमको जान से चाहते हैं, दे के दिल तुमको जान से जाते। फिर तुम्हें लेके क्या करे कोई, फिर तुम्हें लेके क्या करे कोई। दिल अगर हो किसी का कहने में, दिल अगर हो किसी का कहने में, क्यों किसी की सुना करे कोई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों किसी की सुना करे कोई। दे अदू को दुआ वो जीने की, मर न जाए तो क्या करे कोई, क्या करे कोई। आखिरी शेर देखिए। कहते हैं तुझसे दिल नहीं मिलता, कहते हैं तुझसे दिल नहीं मिलता। इसको महमूद क्या करे, क्या करे कोई। क्या बात, इसको महमूद क्या करे कोई। कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में।
आज के दिन हम रचना लेकर आते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की। जी। एक नई उनकी कविता है जीने का पागलपन। मैं प्रयास करता हूँ कि जो लेखक है, रचनाकार है, उनके शब्दों को, उनके भाव को मैं शब्द दे पाऊँ। पागल हवाओं की मुलाकात, पागल हवाओं की मुलाकात एक पागल से, एक पागल से। कौन लड़ा पागलों से? उल्टी सीधी खबरों का पागलपन, उल्टी सीधी खबरों का पागलपन। प्रिंटिंग मशीन की स्याही पर चढ़ते शब्द जानते हैं, नकेल पर दावतनामा। जब किसी खबर का सौदा करते हैं, आगे देखिए, पोस्टर बता रहा, मुलाकात करा रहा, चुनाव का पागलपन देखो दीवारों पर, देखो दीवारों पर चस्पा हुआ डरा रहा। फिर लौटकर वही आएंगे, फिर लौटकर वही आएंगे, मुकद्दमे हमारे उन्हीं की कचहरी में। और ढहते न्याय की बैसाखी बनकर हमारे संघर्ष का मुकाबला अब पागल होने की वजह है, अब पागल होने की वजह है। आगे चलते हैं। वसंत के पागलपन में रंगों का खिजाब बनना, वसंत के पागलपन में रंगों का खिजाब बनना, एक हल्की सी धूप में दिल का गुलाल बनना, एक हल्की सी धूप में दिल का गुलाल बनना। किसने सिखाया, किसने सिखाया भंवरे को फूल चुनना, किसने सिखाया भंवरे को फूल चुनना, धागे में फूल बुनना। इन्हीं पागल बहारों के इंकलाब हर साल लड़ रहे इंसान की चुप्पियों से, रक्त के ठहराव से, लड़ रहे इंसान की चुप्पियों से, रक्त के ठहराव से। अब आगे बढ़ते हैं। धूप में हल्का चलना, धूप में हल्का चलना, आग के अंगारों पर हंसिए का तपना। और जाड़ों में, और जाड़ों में कोहरे की चादर के नीचे खेत की फसल को बचाए रखना। कितना पागल बनाता है, कितना पागल बनाता है चमड़े से जूते को बनाना। उसी के भीतर 2 जून की रोटी सदियों से टांका लगा रही, और कहीं भूखा मेमना चिल्ला रहा। हमारी पागल भूख का निवाला पेट को शांत कर रहा, हमारी पागल भूख का निवाला पेट को शांत कर रहा। आगे बढ़ते हैं। चंद लाठियां टूटी हुई, चंद लाठियां टूटी हुई, टूटे हुए ट्रंक में दीमक की खुराक, दीमक की खुराक, पिता के पत्र, डायरियां और मरहम लगे सबक। पुराना घर पिता के पागलपन की निशानियों से भरा, पुराना घर पिता के पागलपन की निशानियों से भरा। बेटा शहर के पागलपन में धरातल से कहीं ऊपर जीने का नया पागलपन सीख गया। क्या बात, जीने का नया पागलपन सीख गया। निर्मल असो साहब की ये नई रचना, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कि जिंदगी सबको मौका देती है, किसी की जिंदगी संवार देती है, किसी की जिंदगी बिखेर देती है। खुमार बाराबंकी साहब बहुत बड़े शायर, आपने बॉलीवुड के में भी इनके फिल्मों में गाने सुने हैं, और वैसे भी ये शायर बहुत ही बड़े हैं। इनकी एक गज़ल है, रैंडमली गज़ल उठाई। अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं। ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं, दिल बुझे जा रहे हैं। इलाही इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं। बहिश्ते तसव्वुर के जलवे हैं मैं हूँ, बहिश्ते तसव्वुर के जलवे हैं मैं हूँ, जुदाई सलामत मज़े आ रहे हैं, जुदाई सलामत मज़े आ रहे हैं। क़यामत के आने में रिंदों को शक था, शराबी, क़यामत के आने में रिंदों को शक था, जो देखा तो वाइज चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। बहारों में भी मई से परहेज़ तौबा, आखिरी शेर है ये। बहारों में भी मई से परहेज़ तौबा, खुमार
आप काफिर हुए जा रहे हैं। क्या बात। खुमार, आप काफिर हुए जा रहे हैं। खुमार बाराबंकी साहब राधेश। अब ना करूँगा अपने दर्द दिल को बयां, अब ना करूँगा अपने दर्द दिल को बयां, जब सहना ही मुझको है तो तमाशा क्यों करूँ। शकील बदायूनी साहब बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। कुछ बोलना सही नहीं होगा उनके लिए क्योंकि शब्द कम हैं, सीधे उनकी एक गज़ल पे आते हैं। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज़ मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, मगर बात नहीं होती है। आप लिल्लाह न देखा करें आईना कभी, आप लिल्लाह न देखा करें आईना कभी, दिल का आ जाना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात नहीं होती है। छुप के रोता हूँ तेरी याद में दुनिया भर से, छुप के रोता हूँ तेरी याद में दुनिया भर से, कब मेरी आँख से बरसात नहीं होती। बहुत खूब। कब मेरी आँख से बरसात नहीं होती है। हाले दिल पूछने वाले तेरी दुनिया में कभी दिन तो होता है मगर रात नहीं होती है, रात नहीं होती है। अब देखिए आखिरी शेर इसका, जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो शकीला, जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे हो शकीला, इससे आगे तो कोई बात नहीं होती। बहुत खूब। इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये केवल फूल, ये कवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं, जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, मछलियों में खलबली है, अब सफीने इस तरफ जाने से कतराने लगे हैं, अब सफीने इस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब, मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयात को दोहराने लगे हैं, फिर उसी आयात को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम, आखिरी शेर जी, अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है यायावरी, शहर सिडनी में वे दिन। इस किताब को लिखा है शेर सिंह ने। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत पुस्तक यात्रा संस्मरणों पर है। अधिकांश प्रकरण विदेश यात्रा तथा विदेशी धरती पर अपने अनुभवों एवं अपनी आंखों देखी घटनाओं, हृदयग्राही दृश्यों को सबके साथ साझा करने का प्रयास है। यह पुस्तक मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 225 रुपए। इसका प्रकाशन हुआ है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए सिरमौर से डॉक्टर ईश्वर राही की कृति खुद उनकी ही आवाज में। रात की खामोशी, मध्य का पहर, आंखों में नींद का आमंत्रण, एक अदृश्य लोग, रहस्यमयी आवाज, कल्पनाएं हजार, ना जाने कब बिस्तर में लेटे आंखों में तैर गई मौत, मौत, मौत। विचरण करने लगा मैं विस्मित, एक स्वर्णिम प्रकाश, अद्भुत लोग। बेटा है कुमार चाह के सामने, बिखरे पड़े कुछ घड़े कुछ अनगढ़ आदम के साँच, पर कोई हलचल नहीं, जीने बेजान। गहरे है ज्योति को जो है प्रज्वलिमान, रहस्य में लोग, रहस्य में आवाज, ठहरो ठहरो, तुम यहाँ नहीं आ सकते जब तक नहीं होगी तुम्हारी मौत। बिजली सी कौंध गई, आंखों में अंधकार था, फिर भी कहीं दूर बादलों में घिरी कंपकपा रही थी जोत। मैं कांप उठा, शरीर झंझना गया, कपते अधरों से कह उठा, मौत, मौत, कैसी मौत, मुझे नहीं मालूम। ये सुनते ही रात्रि के स्याह आवरण पर हल्की सी रोशनी, बुझते दिए सी, कोई कुटिल हंस दिया, नादान नहीं जानता क्या है मौत,
अरे जा, पूछ ले लेबोरेटरी में बैठे चिर प्रश्नरत उस वैज्ञानिक से जो पकड़ना चाहता है मुझे। हा 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 हा। अब मानव अंधकार छंट गया। विस्मृति के भूगर्भ से चित्र अंकित होने लगे। स्मृति पटल पर धीरे धीरे याद आ गया, माताजी को जब पड़ा था दिल का दौरा और डॉक्टर ने कहा था हार्ट मशीन लगा दी गई है, पर शायद हो जाए मुश्किल बचाना। आखिर उनकी भी तो हो गई थी मौत। दृश्य बदला, वही कुमार, वही चाक, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इन पंच तत्वों की गूंथी मिट्टी, ज्योतिर्मय ज्योत समाते ही हर सांचे में हलचल स्पंदन, रहस्य में अलौकिक स्वर। हम संतान है आपकी, ना भूलेंगे पहन कर ये वाला, सब रुखसत हो गए कर्म करने को लाना। मुझे भी जैसे पंख लग गए, सब मेरे अपने मुझ जैसे ही तो है। तभी सहसा में चौंक गया, अरे ये क्या, ये तो मेरी माँ। कुछ धुंधला अस्पष्ट सा गलता हुआ एक सांचा रखा है शायद पुनः निर्माण को। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खुद मुखाग्नि दी है उनको, उनकी तो हो चुकी है मौत। एक गूंज अलौकिक स्वर, भूलना मत ये सांचे नश्वर है। मैं इसमें अधिक नहीं रुक सकती, मुझे वापस आना है एक नए सांचे में जाने के लिए। सहसा आंख खुल गई, एक ही ध्वनि गूंज रही थी, भूलना मत मुझे वापस आना। आज की एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।